ऑनलाइन अजान भी पढ़वाई जा रही है और न जाने कितने लोग तो फातिहा बोले। अभी परसों जुमेरात के दिन तुम्हारे शेरगढ़ से फोन आया, बोले हजरत आपसे ही पढ़वाना है फातिहा। मैंने कहा यार मैं तो यहाँ महेशपुर में हूँ। बोले ऑनलाइन पढ़ दो। कोई बात नहीं है मेरे दीन ईमानी भाइयों, इस बात से कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। लेकिन ताज्जुब इस बात पे है कि मैंने जब उस नौजवान से कहा कि तुम खुद पढ़ दो बच्चे के कान में अजान, तो नौजवान ने कहा हजरत मुझे अजान पढ़ना नहीं आता है। ताज्जुब की बात है, पांचों वक्त तुम्हारी मस्जिद के अंदर अजान होती है, मुअज्जिन रोजाना पांचों वक्त के अंदर पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुनते होगे नहीं जवानों, तुम भी सुनते होगे, बच्चों तुम भी सुनते होगे, बूढ़े तुम भी सुनते होगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि रोजाना अजान हो रही है, लेकिन तुम्हें अजान सुनने के बाद भी तुम्हें अजान के कलिमात याद नहीं है। और ऐसा नहीं है, चलो जो नमाज के लिए अजान होती है उसमें तो दाढ़ी होना चाहिए, लेकिन बच्चे के कान में अजान पढ़ने के लिए कोई दाढ़ी जरूरी नहीं है। इमाम साहब नहीं है तो इस बात पे इमाम साहब को भी मस्जिद से नहीं निकालना चाहिए कि साहब इमाम साहब मेरे यहाँ पर फातिहा है, मेरे बच्चे के कान में अजान होना थी, बच्चा पैदा हुआ, इमाम साहब घर चले गए, इमाम साहब के भी तो बच्चे हैं। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि साहब घर में बच्चा पैदा हो तो तुम ही अजान याद करके तुम ही पढ़ने लगो। अब इमाम साहब को बेचारों को कुछ फायदा होने वाला था तो उनका नुकसान कर दो। अगर इमाम साहब नहीं है तो खुद भी पढ़ते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मस्जिद के अंदर इमाम साहब मौजूद हैं तो याद रखो तुमसे बेहतर इमाम साहब हैं, इसलिए कि ये आलिम दीन भी है, मुत्तकी है, परहेजगार है। नहीं है तो तुम पढ़ लो, लेकिन इमाम साहब है तो इमाम साहब से ही पढ़वाओ, इसलिए कि इनकी अल्फाज की अदायगी भी अच्छी होगी, अजान पढ़ने का अंदाज भी अच्छा होगा, हुरूफ की अदायगी भी अच्छी होगी। और ये हजरत ने इमाम साहब क़िबला जब तुम्हारे बच्चे के कान में अजान देने के लिए जाएंगे, आयत करीमा सूरह मुबारका आयतुल कुर्सी भी पढ़ के दम कर देंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारा बच्चा भी बलाओं से महफूज रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नस्ल के आला हजरत फैजाने गौसे आजम अल्लामा मुफ्ती नईमुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे हैदरी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जलसों से कुछ सीखो, खाली मजे के लिए जलसे मत करो। जो सुनने को साहब सुनने के बाद सुबह को कहने लगे कि जलसा से बहुत अच्छा हुआ, पूछा कुछ याद किया कि नहीं, क्या बताया तो कहने लगे हुआ बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं है क्या बताया था। इससे कोई फायदा नहीं। और आज अपने यहाँ जलसे में नहीं आएंगे, यूट्यूब पे सुन सुन के न जाने नौजवान कितने गुमराह हो गए, कितने लड़के बिगड़ गए। एक लड़का तो मुझसे भी बहस करने लगा, समझे नहीं। अभी उस पे जो है 2-3 दिन के बाद जरा उसका जो है हुक्का पानी बंद होने वाला। वो एक मिर्जा जहन्नमी, उसकी तकरीर सुनने के बाद बहुत सारे लड़के माशरे के गुमराह हो गए। वो जो गलत बातें करता है ना, फिर नौजवानों के जहन में फिट हो जाता है।